और बात शहडोल की करेंगे, जहां बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। जिला अस्पताल में एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया है। अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो जयसिंह नगर हॉस्पिटल से रेफर की गई थी ये बच्ची। तो जिला अस्पताल में एक और बच्ची ने दम तोड़ा है। 19 मौत हो चुकी है इस अस्पताल में। बताया जा रहा है कि जयसिंह नगर हॉस्पिटल से इस बच्ची को रेफर किया गया था। और शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 19 बच्चों की मौत के बाद शहडोल दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाए जाने को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन के हटाए जाने का श्रेय लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस में होड़ मची हुई है। कांग्रेस का दावा है कि मंत्री के सामने विरोध करने पर कार्रवाई हुई, तो वहीं भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि उनके द्वारा भाजपा के लेटर पैड में सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर उन्हें हटाया गया है। वहीं भाजपा के लेटर पैड में सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाए जाने का लेटर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अगर गलत काम कोई किया है, गैर जिम्मेदार कोई व्यक्ति, तो दंडित हो और व्यवस्थाओं में सुधार हो। हमारी सरकार भी इस बात की चिंता करती है, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे मंत्री जो है पूरे दिन रहे, तीनों जिलों को उन्होंने दौरा किया और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई किया है। सफलता है, इसे हम कार्यकर्ताओं की विजय। भाजपा को तो पूरी भाजपा ही थी, इसमें सभी के इसमें साथ था। और सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पे भाजपा अपना काम करती है और निरंतर गरीब के और जन कल्याण के लिए अंत्योदय तक काम करने का हम सभी का उद्देश्य है। 26 तारीख से लगातार जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, कांग्रेस हमेशा संज्ञान में लेते हुए, और हम लोगों ने उस समय उनकी उपस्थिति में उनको ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन देने के बाद जो कार्रवाई हुई। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, आज एक और बच्ची की मौत हुई है, हालांकि ये जयसिंह नगर से रेफर की गई थी। जी, मैं बता दूं कि लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा 18 से लेकर 19 हो गया, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये मौत 8 तारीख की रात को हुई थी, जब प्रभुराम चौधरी दौरा कर रहे थे उमरिया जिले में। दिन में शहडोल और अनूपपुर का उसी दिन पर ये स्वास्थ्य विभाग ने इस मौत के आंकड़े को दबाया हुआ था और ये आंकड़ा आज निकल के आया है। लेकिन दूसरी चीज इसमें देखने वाली बात यह है कि जब प्रभुराम चौधरी ने सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाने की बात की थी, तो इसमें राजनीति दोनों दल करने लग गए। कांग्रेस अपनी सराहना करने लगी, बीजेपी अपनी सराहना करने लगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के लाचार व्यवस्था की बात किसी ने नहीं की, व्यक्ति विशेष की बात होने लग गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज देखने वाली ये चीज सामने आ रही कि 9 और 10 के बाद 2 दिनों में प्रबंधन इतना सख्त हुआ कि 2 दिनों में कोई बच्चों की मौत नहीं हुई। ये 8 तारीख की रात में मौत हुई थी। क्या ऐसा जादू मंत्र छोड़कर प्रभुराम चौधरी चले गए कि अब ये मौतों का आंकड़ा लगातार 2 दिनों में एक ही मौत हुई है, वो भी 8 तारीख को। 2 दिन में कोई मौत नहीं हुई, तो ये कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी। पहले चाहे रेफरल की बात आ रही थी तो दूसरे अन्य जिलों से रेफरल आ रहे थे, वो अब नहीं आ रहे हैं, तो प्रबंधन टाइट हुआ है। और अभी भी वही सिविल सर्जन और वही सीएमओ राजेश पांडे और सिविल सर्जन बारिया जी ही काम कर रहे हैं, प्रबंधन वही है, पर व्यवस्थाओं में मूलचूक परिवर्तन से ये जो जमीन पर 2 दिनों में मृत्यु नहीं हुई, 2 लोगों का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, ये देखा जा सकता है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन 13 दिन बाद क्या ऐसा हो गया कि इनको आने की जरूरत पड़ गई। ये पहले 2-4 जब बच्चे मौत हुई थी तभी ये ऐसा फैसला लेते तो शायद 8-10 बच्चों को बचाया जा सकता था। जी पुष्पेंद्र, अब जब सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाया गया, किन कारणों से हटाया गया ये तो स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं, लेकिन अब जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारे कहने पर हटाया गया, बीजेपी कह रही है कि हमने लेटर हेड पर लिख के दिया था इसलिए हटाया गया। जी, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लिखित अभी तक तो संभाग आयुक्त के पास आया ना कलेक्टर के पास, अभी वो कार्य कर रहे हैं, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है। और दूसरी बात, राजनीति दोनों दल अपना अपना श्रेय लेना चाहते। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, विधायक सांसद सब यही हैं, पर कोई इस 13 दिन में देखने नहीं आया, उन बच्चों के परिजनों से मिलने नहीं आया, ना हॉस्पिटल का भ्रमण करने। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस पहले दिन से मुखर थी
बच्चों की मौत को लेकर बहुत संवेदनशील व्यक्त कर रही थी, शुरू से उसने विरोध करना चालू कर दिया। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस का बेजोड़ विरोध कर रही थी इन मामलों को लेकर, अव्यवस्था को लेकर, तो कांग्रेस को श्रेय माना जा सकता है। लेकिन भाजपा 8 तारीख से एक लेटर वायरल करने लगे कि ये भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने ये कार्रवाई करवाई है, और वहीं कांग्रेस कहने लग गई कि कांग्रेस ने की। और इसी बीच में जनता पिस रही, राजनीति दोनों दल अपनी अपनी चमका रहे हैं, लेकिन जनता का कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी शुक्रिया पुष्पेंद्र, तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।